नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन की शुरुआत कर दी थी, उसमें 1 बाय 1 हम सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। इस समय हम समय तथा कार्य की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे 15B, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक करती है। आज हम इसका आखिरी सेकंड पार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने बाकी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है और इस एक्सरसाइज का भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो, या समय कार्य की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं समय तथा कार्य की सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए अगर 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कार्य क्षमता है ना, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो समय लिख लेगा, ये किसी काम को 1 दिन में करता है तो उसी काम को भी 2 दिन में करता है, उल्टा लिख लेते हैं भाई। ये किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को 2 दिन में करता है, तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या हो गया? समय। अब उसने बोला है कि यदि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? उसने बोला है दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं? दोनों मिलकर ये 21 दिन में। तो हमसे पूछा ए अकेला कितने दिन में? ए अकेला कितने दिन में? देखो भाई, हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 व्यक्ति हों और हमें उनका कार्य निकालना हो तो हम उनको एलसीएम मेथड यूज नहीं करते, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे भाई? एक दिन में कर रहा है, एक 2 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के लिए ऊपर तो गुना करो, 1 और 2 की गुना, नीचे दोनों का योग करो, 2 और 1 3, तो 2/3 दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 2/3 दिन में। जबकि उसने बोला है कि दोनों मिलकर 21 दिन में, अपने की भाग देंगे 2/3 की, तो 2 नीचे लिखेंगे और बटे में 3 है तो वो ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? अपने की भाग दे दी। अब उसने पूछा किसका है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए का पूछेगा तो 1 की गुना, और बी का पूछेगा तो 2 की गुना। तो चलो भाई 1 की गुना करो, इसमें 1 की गुना करी तो काटो भाई, कटेगा तो है नहीं, 21 या 63, 63/2, 63/2 का मतलब हो गया आपका, 63/2 का मतलब हो गया 31.5। 31.5 दिन में ए अकेला इस कार्य को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर ए 2 काम करता है तो बी इतने समय में 1 काम करता है। कार्य क्षमता का उल्टा समय है, किसी काम को ए अगर 1 दिन में कर देता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। उसके बाद बोला है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है किसी काम को करने में। हमारे अकॉर्डिंग बी से किसी काम को करने में ए 1 दिन कम लेता है। भाई ये 2 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, 1 लेता है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 20 दिन। तो भाई 1 अनुपात की 20 दिन की गुना करेंगे 1 अनुपात में, तो ए कितने दिन में करेगा उस काम को? 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दूनी 40 दिन में। तो अब ये पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? जब दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, मैंने बताया अगर दोनों का काम एक साथ निकालना हो तो हम उसमें एलसीएम मेथड यूज नहीं करते, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे? ऊपर दोनों की गुना 20 गुना 40, नीचे दोनों का योग 40 और 20 60। देखो 0 से 0 कट गया। उसके बाद देखो 2 से 10 बार और 2 से 3 बार, 10 चौका 40/3, 40/3 को लिख सकता हूँ मैं 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर। 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी, अथवा का मतलब होता है या, 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब आदमी भी 20 में कर सकते हैं और लड़के भी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और पूछा क्या है? 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर कितने दिन में? 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर कितने दिन में, ये क्वेश्चन है भाई। देखो इनका 1 दिन का काम निकालो, देखो भाई निकालो, 20 से 20 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
इसका मतलब है 2 आदमी बराबर 3 लड़के। तो एक दिन का कार्य अगर 2 आदमी हो तो हम उनका उल्टा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका उल्टा लिख दो भाई 3 और इनका उल्टा 2, भाई 2 इधर और 3 इधर, उल्टा लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ आदमी एक दिन में 3 काम करता है और लड़का एक दिन में 2 काम करता है। अगर हमें टोटल काम निकालना है तो चाहे हम इधर से निकाल लें चाहे हम इधर से निकाल लें, बराबर निकलेगा। कैसे? जो एक दिन का कार्य आया है इसकी गुना बस इसमें कर दो ऊपर वाले में, और ये एक दिन का कार्य जो लड़के का आया इसकी गुना ऊपर वाले में कर दो, पूरा कार्य निकल के आ जाएगा। टोटल कार्य है कितना? तो चाहे आप इधर से निकाल लो, देखो 2 की गुना अगर 6 में करेंगे 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, मतलब 240 टोटल काम है। चाहे आप इधर से कर लो, अगर एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो 4 आदमी कितना काम करेंगे? 4 या 12 काम एक दिन में। अगर एक दिन में 12 काम होता है और 20 दिन में काम खत्म होता है तो 12 की गुना अगर हम 20 में करेंगे तो 240 टोटल काम निकल के आ जाएगा। अब इस टोटल काम को कराना है 6 आदमी और 11 लड़के। अगर एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो 6 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 6 या 18 काम। उसके बाद एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है तो 11 लड़के कितना काम करेंगे एक दिन में? 11 दूनी 22 काम। तो भाई एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 22 और 18 40। जब 240 काम है और 40 काम एक दिन में हो रहा है तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 4 6 24। 6 दिन में 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिला 5 दिन में, 10 महिला 5 दिन में कर सकती हैं। तो हमसे पूछा है 5 महिला और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 5 महिला प्लस 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे इस कार्य को? तो भाई पहले एक दिन का कार्य निकालो इनका। एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा? काटो भाई इनको, 5 से 5, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसका मतलब 3 आदमी बराबर 2 औरत। और अगर हमें एक दिन का कार्य निकालना है तो इनका उल्टा लिख दो बस, अपोजिट। आदमी एक दिन में 5 काम करता है, औरत एक दिन में 3 काम करती है। अगर हमें टोटल काम निकालना है तो इस 5 की गुना ऊपर वाली लाइन में कर दो या 3 की गुना इस ऊपर वाली लाइन में कर दो, दोनों साइड से काम हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलो भाई गुना करते हैं। 3 की गुना अगर हम ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? 10 या 30 पंजे 150। टोटल काम कितना है निकल के? 150। चाहे आप इधर से निकाल लो, 5 की गुना 5 पूरे 25, 25 6 का 150। 150 टोटल काम है। अब इसको 5 औरत और 3 आदमियों पर कराना है। अगर एक औरत एक दिन में 3 काम करती है तो 5 औरत एक दिन में कितना करेंगी? 15 काम। 3 आदमी, एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है तो 3 आदमी कितना काम करेंगे? 15 काम। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 30। अगर टोटल काम 150 है और ये दोनों मिलकर 30 काम कर रहे हैं तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 3 पंजे 15, 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर, 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर 7 दिन में कितने रुपए कमाती है? 3780 रुपए कमाती है। दूसरी कंडीशन दी है, 11 पुरुष और 13 महिला मिलकर, 11 पुरुष और 13 महिला मिलकर कितने दिन में? अब की बार बोला है 8 दिन में 15,040 रुपये कमाती है। 8 दिन में 15,040 रुपये कमाती है। ये भाई 2 इक्वेशन हमको दी है। हमसे पूछा है कि 7 पुरुष और 9 महिला, हमसे पूछा है 7 पुरुष और 9 महिला कितने रुपए? 12,400 रुपये कितने दिन में कमाएंगे? 12,400 रुपये कितने दिन में कमाएंगे? ये क्वेश्चन है। देखो भाई ये 7 दिन में कमाती है, भाई इनका एक दिन का निकालना पहले। 3 आदमी और 4 महिला एक दिन में कितना कमाती है? अगर 7 दिन में इतना तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 7 से काटे भाई, 7 पंजे 35, कितना बच गया? 2, 7 चौका 28, 540 रुपये एक दिन में कमाती हैं 4 महिला और 3 आदमी मिलकर। ठीक है, अब इनका भी एक दिन का निकालो भाई। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 7 हो गया 70, 8 8 64 और उसके बाद कितना बच गया? 6, 8 8 64, मतलब 1880 रुपये कमाते हैं 11 आदमी और 13 महिला मिलकर एक दिन में। अब हमने एक दिन का काम निकाल लिया, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब एक काम करो भाई, इन आदमियों को भी बराबर करो और पहली इक्वेशन वाली आदमी इनको भी बराबर करो, या तो आप आदमी बराबर कर लो यहाँ पर औरत बराबर कर लो।
तो अगर मैं आदमी बराबर करूंगा तो ऊपर वाले में अगर मैं 11 की गुना कर दूंगा तो 11 या 33 आदमी हो जाएंगे, और नीचे वाले में अगर मैं 3 की गुना कर दूंगा तो 11 या 33 आदमी हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। और गुना करने का तरीका आप पे आता होगा कि पूरी इक्वेशन में ही, पूरी समीकरण में ही गुना होती है। ऐसा ही है। तो चलो भाई करो, 11 की गुना करेंगे 11 या 33 आदमी, प्लस 11 चौका 44 वुमेन, प्लस 11 की गुना 540 में करेंगे, 11 0 0 सॉरी प्लस नहीं आएगा, बराबर बराबर 11 0 0, 11 चौका 44, 11 पंजे 55 और 4 कितने होते हैं 59। ठीक है भाई। अब इसमें 3 की गुना करो, 11 तिया 33 मैन, प्लस 3 की 13 में 13 तिया 39 वुमेन, बराबर 3 की गुना इधर करेंगे, 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 5640। तो भाई इन समीकरण को घटाओ, अब घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और 44 में से 39 गई तो कितने बचे 5 वुमेन, और इधर अगर इनको घटाएंगे तो 5900 में से 5600 गए तो कितने बचे 300। 5 वुमेन अगर 300 रुपये कमाती है तो एक वुमेन कितने रुपए कमाएगी, एक औरत 60 रुपये। एक औरत कितने रुपए कमाएगी 60। तो आदमी का आप यहां से निकाल लो, चाहे पहली समीकरण से। भाई एक औरत 60 रुपये कमाती है तो 4 औरत कितना कमाएंगी, 6 चौका 24 240 रुपये, जबकि 3 आदमी और 240 रुपये बराबर है 540 के। ऐसे ही है ना समीकरण में। अब 240 में से अगर हम 540 घटाएंगे तो 3 आदमियों के कितने रुपए निकल के आएंगे, 3 आदमियों के निकल के आएंगे 300 रुपये। अगर 3 आदमी 300 रुपये कमाते हैं तो एक आदमी कितने रुपए कमाता है 100 रुपये। अब हमारे पास आदमी का भी पता है और औरत का भी पता है। औरत एक दिन में 60 रुपये कमाती है, आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाता है। तो हमसे पूछा है कि 7 आदमी, अगर 7 आदमी एक आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाएगा तो 7 आदमी 700 रुपये कमाएंगे। 9 महिला, एक महिला 60 रुपये कमाती है तो 6 महिला कितने, सॉरी 9 महिला कितने कमाएंगी, एक महिला 60 रुपये, तो 9 महिला 9 छिके 54 540 रुपये। अगर ये दोनों एक दिन में 1240 रुपये कमाते हैं और हमको कमवाने कितने हैं 12,400 रुपये, तो देखो ये 1240 का कितना गुना है 10 गुना नहीं है। अगर एक दिन में वो 1240 रुपये कमाते हैं तो 12,400 रुपये कितने दिन में कमा देंगे वो 10 दिन में। ये बस समीकरण का खेल है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया बस समीकरण सॉल्व करो बराबर करके, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी प्लस 15 लड़के, 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात बोलिए कि 16 आदमी और 20 लड़के, 16 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ये 3 गुना कार्य और पहला वाला 1 गुना कार्य। तो कार्य हमेशा नीचे लेते हैं भाई। ये पहला वाला 1 गुना कार्य है और ये अब वाला कार्य 3 गुना है, ये बोला है उसने। ठीक है। उसके बाद बोला है कि जबकि आदमी तीन आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं। ये बोला है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। 5 लड़के 3 घंटे में। भाई ये बात तो समझ में आई होगी। ये आई इसकी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय। तो एक बात बताओ, काटो इसको भाई, 3 से 3 कट गया, तो 2 अनुपात 5, मतलब 2 आदमी बराबर 5 लड़के। तो आदमी 5 काम करता है और लड़का 2 काम करता है। ठीक है ना। ये हमने 1 दिन का कार्य निकाल लिया। ठीक है, या 1 घंटे का कार्य निकाल लिया। आदमी 5 काम करता है और लड़का 2 काम करता है। क्लियर। अब इसको समीकरण में रख दो, बस आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे भाई, आदमी कितना करता है 5, तो इसमें 5 की गुना होगी 10 पंजे 50, प्लस लड़का कितना करता है 2, 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 50 30 80, और 80 में गुना कितने की होनी है 15 की, तो 15 की गुना अगर हम 80 में करेंगे तो 80 गुना 15 बराबर, उधर का करो भाई अब सॉल्व। 16 आदमी, 1 आदमी 5 तो 16 आदमी 80, 16 पंजे 80, प्लस 1 लड़का 2 तो 20 लड़के 40। ठीक है, गुना दिन निकालना है और बटे में क्या है हमारा 3। चलो भाई, ये हो गया हमारा 15 8 120 1200 बराबर
ये हो गया हमारा 8 4 12 120 गुना दिन बटे 3, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कटेगा भैया, 3 चौका 12 40 बार, 0 से 0 कट गया, और 4 से कितनी बार कट गए, 4 तिया 12 30। तो इसका आंसर क्या है निकल के, 30 दिन। 30 दिन में 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी, 2 औरत या आपके 3 लड़के, ये भी 44 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, ये भी 44 दिन में कर सकते हैं और ये भी 44 दिन में कर सकते हैं। तो पहले तीनों का एक दिन का कार्य निकालो भाई। एक दिन का कार्य निकालेंगे, देखो 44 से 44 कट गया। और अगर 2 होते तो हम इनको अपोजिट लिख देते भाई, ऐसा ही है ना, एक दिन में आदमी 2 करता और औरत एक दिन में 1 करती। और अब 3 है तो हम 3 में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं भाई। 3 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6। और तीनों से भाग दे दो बस, 1 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 2। ये इनका एक दिन का कार्य आ गया। आदमी एक दिन में 6 काम करता है, औरत एक दिन में 3 काम करती है, जबकि लड़का एक दिन में 2 काम करता है। अब टोटल काम निकालो भाई। टोटल काम कहीं से निकाल लो, किसी की भी गुना कर दो भाई, बराबर ही आने वाला है। इसकी गुना कर दो इसमें, या इसकी गुना कर दो इसमें, या इसकी गुना इसमें कर दो, टोटल काम बराबर ही आने वाला है, कहीं से कर लो। चलो यहाँ से कर लेते हैं। 2 की गुना करेंगे 3 में, 2 तिया 6, और 6 की गुना अगर हम 44 में करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौक 24 और 2 26, 264 आ गया टोटल का। अब उसने बोला है कि एक आदमी लगाओ, एक औरत लगाओ और एक लड़का लगाओ, काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। तो देखो, एक आदमी 6 काम करता है, औरत 3 काम करती है, लड़का 2 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 6 3 और 2 11। अगर एक दिन में ये 11 काम करेंगे और 264 काम कराना है तो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौका 44, 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए वो 900 रुपये लेता है। देखो, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और 6 दिन में कार्य करके कितने रुपए ले लेता है, 900 रुपये। उसके बाद बोलता है ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। ए और ए के साथ कोई सहायक लगा लिया इसने, बी। अब ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर देते हैं। तो इसने पूछा है कि सहायक को मिलने वाली राशि बताओ। देखो, एक तो तरीका ये है करने का इसे भाई, 6 दिन में इस काम को समाप्त करता है, 900 रुपये ले लेता है, तो एक दिन के कितने रुपए लेता होगा ए। 1 से काट दो भाई, 6 से काट दो 900 को, तो 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 पंजे 30, मतलब 150। एक दिन के ए 150 रुपये लेता है, ऐसा ही है ना। जब एक दिन के ए 150 रुपये लेता है और 4 दिन उसने काम किया है बी के साथ मिलकर, ठीक है, तो 4 दिन में कितने रुपए ले लिए होंगे ए ने, 15 चौका 60, 600 रुपये। जब टोटल काम के 900 रुपये मिलने हैं और 600 रुपये ले लिए ए ने, तो 300 रुपये किसने लिए होंगे, बी ने। यही पूछा है कि सहायक ने कितने लिए हैं, 300 रुपये। एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका ये है भाई, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए और बी सहायक के साथ मिलकर इसी काम को ये 4 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 12। ए कितना करता है एक दिन में, 6 दूनी 12, 2 काम, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 4 तिया 12, 3 काम। इसका मतलब 2 काम ए करता है और 1 काम बी करता है, 2 काम ए करता है और 1 काम बी करता है। तो इसी अनुपात में इस पैसे को बांट दो, कितने रुपए, 900 को। अगर 900 रुपये को हम 2:3 में बांटेंगे तो देखो 2 और 1 3 होते, 3 से भाग देंगे तो 300 आएगा, 300 दूनी 600 रुपये को मिलेंगे और 300 रुपये किसको मिलेंगे, सहायक को मिलेंगे। जैसा आपका मन करे उससे कर लो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल कारीगर है। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब ये इनकी कार्य क्षमता है, और कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। हरपाल किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, जबकि केवल उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में, ठीक है। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। अब उसने आगे बोला है कि तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय लेता है। अब हरपाल केवल से कितना समय कम लेता है, 10 दिन समय कम। हमारे हिसाब से केवल से कितना कम लेता है, ये 2 ही तो लेता है, 2 अनुपात। तो इस 2 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में 10 वर्ष है, सॉरी 10 दिन है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दिन। तो 5 की गुना करो 1 अनुपात में, तो ये किसी काम को 5 दिन में करेगा, और उसी काम को केवल कितने में करेगा, 5 दिया 15 दिन में।
अब उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, यही पूछा है कि उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा, तो उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा भाई, 15 दिन ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी किसी कार्य को 9 दिन में और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो भाई एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 तिया 36। तो पी एक दिन में 9 चौका 36 4 काम करता है और क्यू एक दिन में 12 तिया 36 3 काम करता है। अब उसने बोला है किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। कोई नहीं भाई, पी से शुरू करते हैं। एक दिन पी आया 4 करके गया, दूसरे दिन क्यू आया 3 करके गया। तो अगर पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा भाई, 7। 2 दिन में काम हो जाएगा 7। अब हमें काम कराना कितना है, एलसीएम को हम टोटल काम मानते हैं, काम कराना है हमको 36। अब हमें ये पता है कि 36 तो इस 7 से कटेगा नहीं, तो इससे पहली वाली संख्या देख लो भाई, 7 पंजे 35, 35 काम हो गया। और इधर भी 5 की गुना करो, 2 पंजे 10, 10 दिन में 35 काम हो गया। अब 10 दिन के बाद 11वें दिन तो पी आएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि पहले दिन ये आता है और दूसरे दिन ये आता है, विषम दिनों पर ये आता है, सम दिनों पर ये आता है। तो अब 11वें दिन आने वाला है और 11वें दिन आएगा कौन, पी, ऐसा ही है ना। तो देखो भाई अब काम कितना करेगा वो एक दिन में 4, जबकि काम कराना कितना है, 35 हो चुका है, 36 होना है काम, एक ही काम कराना है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं फंस जाए कि काम कम कराना है और करने वाला ज़्यादा काम करता है, तो देखो भाई ये तो दिन आने वाले हैं 10 दिन। अब कितना काम बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना काम बचा है 1, और ये आके कितना करेगा पी 4। तो इतने दिन में ये दोनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे, 10 सही 1/4। एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बोला है उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 है। आदमी की और औरत की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 14:11। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। आदमी उसी कार्य को करने में 11 दिन लेगा, जबकि महिला उसी कार्य को करने में 14 दिन लेगी। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, ठीक है। अब उसने बोला है दोनों मिलकर 33 दिन में करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर निकालने के लिए मैंने बताया कि एलसीएम नहीं लेते दोनों में, सीधा डायरेक्ट करते। कैसे, ऊपर गुना 11 गुना 14 की और नीचे दोनों का योग, 14 11 कितने हो गए 25। हमारे अकॉर्डिंग इतने में करेंगे वो, ठीक है। उसने बोला है 33 दिन में, तो अपने की भाग देंगे भाई, 33 में भाग देंगे इसकी जो हमारा निकल के आया 11 गुना 14/25। तो देखो भाग देंगे तो 11 गुना 14 तो यही आने वाला है नीचे ही, और ये नीचे वाला 25 ऊपर जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर के लिए हम ऊपर दोनों की गुना करते हैं, नीचे दोनों का योग करते हैं, ठीक है। उसने बोला है 33 दिन में, हमारे अकॉर्डिंग 11 गुना 14/25। गुना हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर आगे काटने में आसानी होगी। तो 11 गुना 14/25 से अगर हम भाग देंगे तो 11 गुना 14 तो नीचे आएगा और नीचे 25 है तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है कि महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लेंगे। देखो महिला कितना ले रही है 14, अगर वो महिला से पूछेगा तो महिला की गुना, और अगर पुरुष के पूछेगा अकेला तो पुरुष की गुना करेगा। उसने महिला को पूछा है तो महिला की गुना कर दो, महिला का 14 है तो 14 से गुना कर दो भाई। तो देखो भाई काटो, 11 तिया 33, 14 से 14 कट गया तो 25 तिया 75। 75 दिन में महिला अकेली इस कार्य को समाप्त कर देगी। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। ये एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आपके समझ में आई होगी। जिन दोस्तों के समझ में नहीं आई है या किसी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद।